आप YouTube देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तमाम तरह की सोशल मीडिया आप यूज करते हो। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर बिना तार का ये हमारे तक सिग्नल कैसे पहुंचता है? हमारे मोबाइल में कोई भी चीज कैसे अपलोड हो जाती है और कैसे हम उसे देख पाते हैं? ये सन 1876 में अलेक्जेंडर ने सबसे पहले पीसीओ लाइन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर वेल ने 1876 में इस चीज को किया और वो बात करता था, पहले अंग्रेजी शासन काल की बात कर रहे हैं, उस समय अलेक्जेंडर था। फिर इसके बाद ये सन 1880 में बड़ा हुआ और वो एक घिर्री वाला फोन आने लगा, उसमें घिर्री कर करके लगा देते थे नंबर और उससे वो लैंडलाइन सुविधा ही थी, लेकिन उससे फास्ट कॉलिंग होती थी। उस समय कॉलिंग बताए कि लैंडलाइन सुविधा में 1 मिनट का 16 रुपए देना पड़ता था और वो 8 रुपए उधर से देना पड़ता था। इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल बहुत ही महंगी होती थी उस समय। मोबाइल फोन की शुरुआत पहला मोबाइल मोटोरोला इंजीनियर मार्टिन कपूर ने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया का पहला पोर्टेबल मोबाइल फोन कॉल किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों हुए मोटोरोला डायनाटेक, जिसको मार्ट कपूर ने बनाया था, मोटोरोला मोबाइल। मोटोरोला का वह डायनाटेक 8000X मॉडल था जो बहुत भारी भरकम मोबाइल था। 1 केजी उसका वजन था और ये रईस लोग इसे चलाते थे। 1 किलो वजन वो गाड़ी में लगा करके उसे चलाया करते थे। मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत हुई थी यूके में वोडाफोन से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में मोबाइल सेवा का प्रारंभ कब हुआ? मोबाइल सेवा का भारत में आरंभ 16 मार्च 1995 को हुआ था। कोलकाता के पहला कॉल ज्योति बसु तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, तो वो संचार मंत्री सुखराम को किए थे दिल्ली में। उस समय ये नोकिया का यहाँ हमारे भारत में कदम रखा गया। उस समय 8 कंपनियां भारत में लाइसेंस बनवाई थी। कंपनी मोबाइलों में स्पाइस थी, मोटोरोला और अन्य करके 8 मोबाइल कंपनियां का लाइसेंस भारत के लिए मिला था और वो नोकिया पहला कदम भारत में रखी और जिसका नाम 2110 था। ये एक बिना तार की मोबाइल थी और जिसका रेट आज के डेट पर बहुत ही महंगा रेट था। आज के डेट पर अगर नोकिया का सेट खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 का मिलेगा, लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से वो 5000 से ऊपर का उस समय मिलता था। 1997 में ट्राई का स्थापना हुआ। वह संस्था थी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकमिंग कॉल फ्री हुआ सन 2003 में। तब हमारे यहाँ मोबाइल का बोलबाला होने लगा कि मोबाइल सभी के पास, और उस समय जो अमीर लोग होते थे जिनके पास बहुत पैसे होते थे तो वो लोग मतलब मोबाइल को खरीदते थे। जब इनकमिंग कॉल फ्री हुआ तो लोग उसमें जुड़ने लगे और उस समय कम से कम 10 लाख लोगों के पास सन 2003 में मोबाइलें हो गई थी जब इनकमिंग कॉल फ्री हो गई थी। इंटरनेट का विकास मुख्य रूप से 1960 के दशक में हुआ और भारत में 1995। उस समय 2G GSM मोबाइल आती थी जिसमें आप मैसेज कर सकते थे, फोन कर सकते थे और नोकिया जैसे सेट में एक स्नेक गेम होता था वो खेल सकते थे। फिर धीरे धीरे गेम का भी उसी समय विकास हो गया था। फिर उससे ज्यादा स्पीड वाला नेट आया 3G। इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते थे और इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे। 4G सुविधा आई सन 2012 में, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा बोलबाला हो गया। उस समय मोबाइल में हर चीज हाई स्पीड मोबाइल थी। उस समय 4G जब आने लगा तो वहाँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेज़न ये सब चीज मतलब उसमें चलने लगा था और लोग उसी का अट्रैक्शन बढ़ गया था। उस समय 50 करोड़ लोग उसमें जुड़ चुके थे। मोबाइल आज यहाँ 50 करोड़ से 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल हो चुका है, आप समझ लीजिए। फिर ये आया अल्ट्रा फास्ट 5G स्पीड आया, जो आज की दुनिया में हर मोबाइल से हर चीज संभव है। आज मोबाइल से हर चीज संभव है। पढ़ाई करना हो, नेट बैंकिंग करना हो, कोई चीज रिसर्च करना हो, किसी चीज को आपको समझना हो कि हमको नहीं समझ में, आज AI मॉडल टेक्नोलॉजी आ गया है। अब मोबाइल में कंप्यूटर जैसा विकास हो गया जब ये सन 2012 के बाद विकास हुआ। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे मोबाइल में डाटा कैसे आता है और हमारे मोबाइल में ये हमारा मोबाइल काम कैसे करता है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था। इसमें डाटा रेडियो बेस पे आता है। ये क्या होता है कि जो सेल टावर पहले के जमाने में क्या होता था, अब तो सैटेलाइट से सब चीज सिस्टम हो गया है। जब से जियो आया सन
2012 में इसका ज्यादा 4G का इस्तेमाल होने लगा, तो ये सैटेलाइट से कनेक्टेड हो गया कि मतलब आप इधर भी रहोगे तो वहां अगर टावर आपके एरिया में नहीं है तो 4G 3G 2G कुछ न कुछ आपको आराम से पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया गया है। अब उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पर होता क्या था, जैसे रेलवे में आपका सेल टावर हर जगह लगा रहता है, तो इस सेल टावर से यहाँ ट्रेन आई तो आप जीपीएस में ट्रैक करते हो, उसी प्रकार से ये भी काम करता था कि हमारे जो नजदीक का टावर होता था वो बहुत हाई स्पीड में, जीएसएम का जब जमाना था, फिर 2G 3G जब आया तो ये सेल टावर से काम करते थे 3G तक। मोबाइल से टावर, सेल टावर से फिर रेडियो बेस पर हमारे मोबाइल में वो चीज प्राप्त होता था जिसे हम देख पाते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बहुत फास्ट होता है, जो 4000 MB प्रति स्पीड होता है समथिंग, इसका सेकेंड 4000 MB प्रति स्पीड होता है। आप मोबाइल से इधर से मैसेज करते हो, फाट से आपको दिखा देता है 1 सेकंड से भी कम समय में।